ओम शांति। मुरली का टाइटल है अशरीरी बनने की सहज विधि और तारीख है, रिवाइज डेट है 6/2/1980। तो आज कल्प पहले वाले सिकिलदे अति लाडले, स्नेही और सहयोगी शक्ति स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। तो बाबा किन से मिलने आए हैं? कल्प पहले वाले सिकिलदे अति लाडले, स्नेही और सहयोगी और शक्ति स्वरूप बच्चों से बाबा मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा अपने सहयोगी बच्चों के साथ ही रहते हैं। सहयोग और स्नेह का अटूट धागा सदा अविनाशी है। आज वतन में बाप दादा अति प्यारे प्यारे बच्चों के स्नेह की माला बना रहे थे। स्नेही तो सब हो, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे ना। तो बाबा कहते कि स्नेह में तो सब पास है, पर फिर भी नंबरवार है। आज हर एक बच्चे की विशेषताओं के आधार पर नंबर बना रहे थे। कई बच्चे में विशेषताएं इतनी ज़्यादा देखी जो बिल्कुल बाप समान समीप रतन देखे। तो कोई बच्चे इतने विशेष थे कि बिल्कुल बाबा को वो बाप समान दिखे, अपने समान दिखे। और कई बच्चे विशेषताओं को धारण करने में मेहनत करने वाले भी देखे। तो जो मेहनत देखकर बाप को भी रहम आता है। मेरे बच्चे और मेहनत, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत अशरीरी बनने में देखी। तो बाबा को हम बच्चे मेहनत करें तो बिल्कुल पसंद नहीं है, पर बाबा कहते हैं कि कई बच्चे मेहनत करते देखे तो वो बाबा को बहुत रहम आया। और मेहनत किसके ऊपर कर रहे थे? अशरीरी बनने के ऊपर मेहनत कर रहे थे। तो बाप दादा आपस में बोले, तो जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की जैसे रूह रिहान हो रही थी, तो बाप दादा आपस में बोले कि अशरीरी आत्मा को अशरीरी बनने में मेहनत क्यों लगती है? तो जो है ही अशरीरी, तो उनको क्यों आपको मेहनत लग रही है? बाबा बोल रहे। तो बाबा पूछ रहे, तो फिर ब्रह्मा बाबा बोलते हैं 84 जन्म चोला धारण कर पाठ बजाने के कारण पाठ बजाते बजाते शरीरधारी बन जाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि हाँ, क्योंकि हमने 84 जन्म सिर्फ चोला ही धारण करते आए हैं, तो जैसे उसकी जैसे आदत पड़ गई है। तो बाबा इसलिए बोलते हैं कि वो शरीरधारी ही बन जाते हैं, कि लगता है कि नहीं हम शरीरधारी है, अपना ओरिजिनल स्वरूप हम भूल जाते हैं। तो शिव बाप बोले, फिर बाबा क्या बोले? पाठ बजाया, लेकिन अब समय कौन सा है? समय की स्मृति प्रमाण कर्म भी स्वतः ही वैसे होता है। तो बाबा बोलते कि ठीक है ना, पाठ तो बजा लिया, आपका हो गया, पर अभी कौन सा समय है? यह तो अभ्यास है ना। बाप बोले अब पाठ समाप्त कर घर जाना है। पाठ की ड्रेस तो छोड़नी पड़ेगी ना, घर जाना है तो भी यह पुराना शरीर छोड़ना पड़ेगा। राज्य में अर्थात स्वर्ग में जाना है तो भी यह पुरानी ड्रेस छोड़नी पड़ेगी। तो जब हमारा देखते हैं ना, हम स्कूल में भी जब हमारी ड्रेस अगर टाइट होती है तो पहनने और उतारने में हमें कितनी तकलीफ़ होती है। तो वैसे ही हम आत्मा इस शरीर से उतना ही ऐसे ढीले होने चाहिए, ताकि लास्ट में हम 1 सेकेंड में उस शरीर से निकल जाएं और उस शरीर में आ पाए। तो ऐसा अभ्यास हमें बार बार करना है। मतलब इस ड्रेस को, इस शरीर को हमारी आत्मा से हमें ढीला करना है, तभी हमें लास्ट में इसका फ़ायदा होगा। तो जब जाना ही है तो भूलना मुश्किल क्यों? जाना है क्या यह भूल जाते हो? आप सभी तो जाने के लिए एवर रेडी हो ना, कि अब भी कुछ रस्सियाँ बंधी हुई है? एवर रेडी हो ना? तो बाबा पूछ रहे हो ना एवर रेडी? ये तो बाप दादा ने सेवा के लिए समय दिया हुआ है, सेवाधारी का पाठ बजा रहे हो। तो अपने को देखो, यह शरीर का बंधन तो नहीं है, अथवा यह पुराना चोला टाइट तो नहीं है। टाइट ड्रेस तो पसंद नहीं करते हो ना। ड्रेस टाइट होगी तो एवर रेडी नहीं होंगे, है ना। तो अगर हमारा जो ये शरीर है ये टाइट, हमने बहुत इसमें फंसे हुए हैं, तो हम 1 सेकंड में इस शरीर से डिटैच नहीं हो पाएंगे। तो बाबा बोलते हैं अगर ड्रेस टाइट होगी तो एवर रेडी नहीं होंगे। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और 1 सेकंड में गया, जैसे अंध स्थिति में बस बाबा ने बोला कि बस अभी मतलब चलो घर, तो 1 सेकंड में हमें इस शरीर से बिल्कुल कहीं भी हमारी मोह की रग नहीं चाहिए कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, खुद का क्या होगा। बस बोला चलो एकदम रेडी। तो ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त बने हो। जब वायदा ही है एक बाप दूसरा ना कोई, तो बंधन मुक्त हो गए ना। अशरीरी बनने के लिए विशेष 4 बातों का अटेंशन रखो। तो देखो बाबा आज हमें अशरीरी बनने के लिए विशेष 4 बातों का अटेंशन दे रहे हैं। कौन कौन सी? पहला है प्रीत, मीत, गीत और रीत। तो ये 4 बातें, प्रीत, मीत, गीत और रीत। तो पहला, कभी भी अपने आप को भूलना होता है तो दुनिया में भी एक सच्ची प्रीत में खो जाते हैं। तो सच्ची प्रीत ही भूलने का सहज साधन है। प्रीत दुनिया को भुलाने का साधन है, देह को भुलाने का साधन है। तो बाबा बोलते हैं कि अगर सच्ची प्रीत एक बाप से हो तो ये
सच्ची प्रीत ही भूलने का सहज साधन है। तो जब बाबा के साथ प्रीत होती है तो हमें दूसरा देह कभी याद नहीं आता है। दूसरी बात, सच्चा मीत भी दुनिया को भुलाने का साधन है। अगर दो मित आपस में मिल जाए तो उन्हें न स्वयं की न समय की स्मृति रहती है ना। तो लौकिक में भी देखते हैं, जब एक लड़का और लड़की की सगाई होती है तो देखो उनके लिए वो एक दूसरे की ही लाइफ का मतलब पूरी दुनिया ही वो एक दूसरे में ही होता है, उनको कुछ किसी के साथ लेना देना नहीं होता है। तो जैसे अगर एक में ही, जैसे हम बाबा में ही फंसे हुए हैं, बाकी किसी में नहीं है, हमारा वही सच्चा मीत है, तो हमें इस किसी भी बात की स्मृति रह ही नहीं सकती। तीसरी बात है दिल के गीत। अगर दिल से कोई गीत गाते हैं तो उस समय के लिए वह स्वयं और समय को भुला हुआ होता है। तो होता है ना, जब हम प्यार में बाबा के गीत गाते हैं तो हमें कुछ नहीं याद आता है, बस बाबा और वो गीत, और बस मगन की अवस्था हो जाती है। और चौथी बात है यथार्थ रीत। अगर यथार्थ रीत है तो अशरीरी बनना बहुत सहज है। रीत नहीं आती तब मुश्किल होता है। तो एक हुआ प्रीत, मीत और गीत और रीत। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। तो एक बाबा ये गाना है ना कि एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिली। इन चारों ही बातें के आप सब तो अनुभवी होना, प्रीत के भी अनुभवी हो। बाप और आप तीसरा ना कोई, बाप मिला माना सब कुछ मिला, बाकी काम ही क्या रहा। प्रभु प्रीत के तो आज भी भक्त कीर्तन करते रहते हैं, सिर्फ प्रीत के गीत में ही खो जाते हैं। तो सोचो प्रीत निभाने वाले कितने खोए हुए होंगे। प्रीत के तो अनुभवी होना, तो सभी बाबा बोलते ना कि स्नेह में मेरे सारे बच्चे पास है, कितने खोए हुए होंगे। प्रीत के तो अनुभवी होना, विपरीत बुद्धि से प्रीत बुद्धि हो गए होना। तो जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना क्या लगता है। प्रीत के आगे अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल समान है। बाबा बोला और शरीर भूला। बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। बिजली बंद हो गई, जैसे यह स्विच बदली होने का खेल देखा, ऐसे वह स्मृति का स्विच है। बाप का स्विच ऑन और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ है ना। तो बाप की, अगर हम बाबा की स्मृति का स्विच ऑन करेंगे तो ये बाकी के अदर वाले स्विच क्या हो गए, सारे ऑफ हो जाएंगे। तो यह है एक सेकेंड का खेल। मुख से बाबा बोलने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में कितना समय लगता है। तो प्रीत में रहना अर्थात अशरीरी सहज बनना। मोहब्बत में मेहनत नहीं है ना। तो जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती है। ऐसे सबसे सच्चा मीत जो शमशान के आगे भी साथ जाए है ना। तो यहाँ दिखाया है, तो शमशान के आगे भी साथ जाए, तो मतलब शमशान में तो देह ही जल जाता है पर आत्मा निकल जाती है, तो उसके साथ भी साथ जाए। शरीरधारी मीत तो शमशान तक ही जाएंगे, तो वे दुख हरता सुख करता नहीं बन सकेंगे। थोड़ा बहुत दुख के समय सहयोगी बन सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, लेकिन दुख हर नहीं सकते। तो सच्चा मीत मिल गया है ना। सदा इसी अविनाशी मीत के साथ रहो तो मोहब्बत में मेहनत खत्म हो जाएंगी। जब मोहब्बत करना आता है तो मेहनत क्यों करते हो। बाप दादा को कभी कभी हंसी आती है, जैसे किसी को बोझ उठाने का अभ्यास होता है, उसको आराम से बिठाओ तो वह बैठ नहीं सकता, बार बार बोझ की तरफ भागता है और फिर सांस भी फूलता है। तो पुकारते हैं छुड़ाओ। तो सदा प्रीत और मीत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो बाबा बोलते हैं कि क्यों ऐसे फालतू में बोझ उठाते हो, मैं हूँ ना, मुझे बोझ दे दो और हल्के हो जाओ। पर होता है ना कि बाबा बोलते कि जिसको बार बार मेहनत करने की, बोझ उठाने की आदत होती है वो उठाता ही है। तो सदा मीत से किनारा नहीं करो, सदा के साथी बन करके चलो। ऐसे ही बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्ति योग्य गुणों के सदा गीत गाते रहो। बाप की महिमा व आपकी महिमा के कितने गीत हैं। इस गीत में साज भी ऑटोमेटिकली चलते हैं। जितना जितना गुणों की महिमा के गीत गाएंगे तो खुशी के साज साथ साथ स्वतः बजते रहेंगे। यह भी गीत गाने वाले आए हैं, भरत व्यास आदि आए हैं। आपके साज तो दूसरे हैं, यह खुशी के साज है, ये कभी ख़राब नहीं होते जो रिपेयर करना पड़े। तो बाबा बोलते कि उन लोगों के तो साज ख़राब हो जाते, पर आपके कौन से खुशी वाले साज है। तो सदा ऐसे गीत गाते रहो। यह गीत गाना तो सबको आता है ना, तो सदा गीत गाते रहो तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। तो बाबा देखो आज हमें बोल रहे कि आप अगर गीत भी गाओ ना बाप की याद में, तो भी आपको अशरीरी स्थिति की अनुभूति होगी। और कितना सहज करके हमें बाबा बताएंगे। फिर भी बाबा बोलते बच्चे सुनते नहीं।
बाकी रही रीत, यथार्थ रीत सेकंड की रीत है। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, यह सबसे सहज यथार्थ रीत है। तो बाबा बोलते कि सबसे ये यथार्थ रीत है, सहज है ना। जैसे बाप की महिमा है कि वह मुश्किल को सहज करने वाला है, ऐसे ही बाप समान बच्चे भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं। जो विश्व की मुश्किल को सहज करने वाले हैं, वह स्वयं मुश्किल अनुभव करे, यह कैसे हो सकता है। इसीलिए सदा सर्व सहज योगी अहम नहीं, वहम नहीं, लेकिन रहम करो। तो बाबा रहम करने के लिए बोल रहे हैं। संगम युगी ब्राह्मणों के मुख से मेहनत है, वह मुश्किल है। तो जो संगम युगी ब्राह्मण है तो उनको मेहनत लगती है या मुश्किल लगता है। यह शब्द मुख से क्या, लेकिन संकल्प में भी नहीं आ सकता। तो इस वर्ष का विशेष अटेंशन सदा सहज योगी भव। जैसे बाप को बच्चों पर रहम आता है, वैसे स्वयं पर भी रहम करो और सर्व प्रति भी रहमदिल बनो। तो क्या करना है, स्वयं पर भी रहम करना है और दूसरों पे भी रहम करना है। टाइटल रहमदिल का तो आप सबका भी है ना, अपना टाइटल याद है ना, लेकिन रहमदिल बनने के बदले एक छोटी सी गलती करते हो। क्या, रहम भाव के बजाय अहम भाव में आ जाते हो। तो रहम भूल जाता है, कोई अहम भाव में आ जाता है, कोई वहम भाव में आ जाता है। पता नहीं पहुंच सकेंगे कि नहीं पहुंच सकेंगे, यथार्थ मार्ग है ना, है या नहीं है। ऐसे अनेक प्रकार के स्वयं के प्रति वहम भाव और कभी कभी नॉलेज के प्रति वहम भाव, इसलिए रहम का भाव बदल जाता है। समझा। तो बाबा यहाँ अहम वहम और रहम के बारे में हमने समझा रहे कि कब हम अपने अहम में अहंकार में आते हैं या दूसरे के बारे में सोचते हैं, है ना, ये ऐसा क्यों वैसा क्यों। और हमें ना स्वयं के अहंकार में आना है ना दूसरे के बातों में बोलना है, सिर्फ हमें दूसरों पर रहम करना है, खुद पे भी रहम करना है और दूसरों पे भी रहम करना है। तो बाबा ये समझाने हमें दे रहे हैं, इसलिए रहम का भाव बदल जाता है। समझा। दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो। तो समझा इस वर्ष में क्या करना है। इस वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं, सहज योगी बनो, रहम दिल बनो और दिल तख्त नशीन बनो। तो सदा भाग्य विधाता बाप ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को अमृत वेले रोज सफलता का तिलक लगाते रहेंगे। तो बाबा हमें रोज़ तिलक लगाएंगे अमृत वेले। यह भी तिलक का गायन है ना कि भक्तों को भगवान तिलक लगाने आया। तो इस वर्ष आज्ञाकारी बच्चों को स्वयं बाप आपके सेवा स्थान अर्थात तीर्थ स्थान पर सफलता का तिलक देने आएंगे। तो और क्या भाग्य चाहिए, जहाँ स्वयं भगवान हमें तिलक लगाने आए। ऐसा भाग्य और क्या हो सकता है ना, हो ही नहीं सकता। बाप तो रोज़ चक्र लगाने आते ही है, अगर बच्चे सोए हुए हो वह उनकी गफलत है। तो देखिए, चेक करिए कौन कौन अमृत वेले सोए हुए रहता है। जैसे दीपावली में जगह जगह ज्योति जगा कर रखते हैं, सफाई भी करते हैं, आह्वान भी करते हैं, स्वच्छता, प्रकाश और आह्वान। वह लक्ष्मी का आह्वान करते हैं और यह लक्ष्मी के रचयिता का आह्वान है। तो ज्योति जगा कर बैठो, तब तो बाप आएंगे। तो देखो क्या करना है, बाबा सुबह जब आते हैं तो हमें हमारी आत्मिक स्मृति की ज्योति जला कर रखनी है ना, तो ही तो भगवान आएगा ना वहाँ पे दिवाली के दिन। या वैसे भी हम क्या करते हैं, जहाँ अच्छी भगवान का जगह होता है तो हम दिया लगा के रखते। तो अगर अमृत वेले बाबा हमारे पास आ रहे, तो हम अगर देह भान में बैठे हैं तो बाबा कैसे आ सकता है। अगर हमारी आत्मिक ज्योति जगी हुई हो तो बाबा भगवान वहाँ आपे ही आ जाता है। तो ज्योति जगा कर बैठो, तब तो बाप आएंगे। कईयों को जगाते भी है, फिर सो जाते हैं, आवाज़ भी अनुभव करते हैं, फिर भी अलबेले की नींद में सो जाते हैं। सतयुग में सोना ही सोना है, डबल सोना है। मतलब ये सोना मतलब आराम भी करना है, और जो सोना चांदी हुआ वो भी है। बाबा बोलते सोना ही सोना है, डबल सोना है। इसलिए अभी जागती ज्योति बनो, ऐसे नहीं कि सोने के संस्कार से वहाँ सोना मिलेगा। तो बाबा बोल रहे हैं इसलिए कि यहाँ आप सोओगे तो वहाँ भी आपको सोना मिलेगा। जो जागेगा वह सोना पाएगा। तो जो यहाँ अमृत वेला करेगा, जागेगा, तो उसको ही वहाँ सोना मिलेगा। ये सोना चांदी वाला सोना, और वो भी आराम वाला भी सोना। अलबेलेपन की नींद भी तब आती है जब विनाशकाल भूल जाते हो, है ना। तो अगर विनाशकाल को हम भूले हुए तो हमें अलबेलेपन की नींद, हम सो जाते हैं। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं की दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज़ सुनो, तो कभी भी नींद नहीं आएंगी। तो देखो, जिनको भी नींद आती है तो उसके लिए भी बाबा विधि बता रहे।
और कुछ मतलब ट्रिक्स बता रहे बाबा। तो इस वर्ष अलबेलेपन की नींद को तलाक देना, तब भक्त लोग आप साक्षात्कार मूर्तियों का साक्षात्कार करेंगे। तो इस वर्ष साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराओ, ऐसे चक्रवर्ती बनो। तो ऐसे हमें भक्तों को साक्षात्कार कराना है। तो ऐसे सदा प्रीत निभाने वाले, सदा सच्चे मीत के साथ रहने वाले, सदा प्राप्तियों और गुणों की महिमा के गीत गाने वाले, सदा सेकंड की यथार्थ रीत द्वारा सहज योगी बनने वाले, ऐसे सदा रहमदिल, मुश्किल को सहज बनाने वाले निद्राजित चक्रवर्ती बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम सभी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।